नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के साइंस की वर्कशीट नंबर 26 और जीवन की मौलिक इकाई में कोशिका विभाजन को आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं। ज्ञान पूछता है अपने जिज्ञासा दीदी से कि जीव वृद्धि कैसे करते हैं, मतलब छोटे से बड़े कैसे होते हैं, तो और हमारे घाव और चोट कैसे ठीक हो जाते हैं। तो जिज्ञासा दीदी बोल रही है, ज्ञान सभी बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिक मतलब वैसे जीव जिनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, तो वह कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक ही कोशिका टूटकर दो कोशिका बनती है, इसको कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो इसी के द्वारा ये वृद्धि करते हैं। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। विभाजित होने वाली कोशिका मातृ कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतति कोशिका कहलाती हैं। मतलब जिस कोशिका का विभाजन होता है यह मातृ कोशिका कहलाएगी और ये दोनों कोशिकाएं जो विभाजन के बाद बनी ये संतति कोशिका कहलाएंगी। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। कोशिका ही विभाजित हो करके ज़्यादा संख्या में बढ़ती है, जिससे कि जीव का शरीर बढ़ता है और विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समसूत्री कोशिका विभाजन में एक मातृ कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यह सामान्य वृद्धि के लिए होती है। मतलब जिस कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या वहीं रह जाती है जो उसके माँ में रहती है, तो इसको हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। और दूसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन में एक मातृ कोशिका लगातार दो विभाजन के अंत में चार संतति या युग्मक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है, इसीलिए इसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में सिर्फ युग्मक का निर्माण होता है और यह सिर्फ प्रजनन अंगों में होता है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ देख लीजिए समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में यह एक परिपक्व कोशिका है और इसके ये गुणसूत्र हैं। फिर कोशिका विभाजन होने लगता है और ये इस तरह लंबी होने लगती है और इसके दोनों गुणसूत्र दोनों साइड अलग अलग हो जाते हैं। फिर जब यह बनती है तो दोनों में समान गुणसूत्र होते हैं, मतलब एक एक गुण, यहाँ देखिए दो इसमें है तो दो इसमें है, तो इस तरह से यह समसूत्री विभाजन हुआ। और यहाँ मातृ कोशिका है अर्धसूत्री विभाजन। देख लीजिए इसमें चार गुणसूत्र दिख रहे हैं, फिर ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं, तो इसमें अब दो बचे और दो इसमें बचे। फिर अलग होने के बाद इस तरह के एक एक गुणसूत्रों वाला यह संतति कोशिका बना, जिसमें कि इसके गुणसूत्रों की अपेक्षा इसकी संख्या आधी हो गई। यहाँ चार है तो यहाँ दो हो गया, तो इसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। अब कुछ प्रश्न है, जैसे कि कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है। तो दूसरा प्रश्न है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होती है और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे और कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है कोशिका विभाजन के द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। प्रश्न 2 है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होती है और इसमें बनने वाली संतति कोशिका से क्या बनता है। तो इसका उत्तर है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रजनन अंगों में होती है, इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं से युग्मकों का निर्माण होता है। और फिर प्रश्न 3 है कि मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। तो आप जानते हैं कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बनने वाली में उसके मातृ कोशिका के आधे गुणसूत्र होते हैं, तो यह 23 हो जाएंगे। इसका उत्तर 23 गुणसूत्र होगा। और फिर प्रश्न 4 है कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।